मेरे 9th क्लास के बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास 3 दिन 9th के मैथ पढ़ चुके हैं और ये चौथा दिन है। इसमें हम कुछ परिभाषा को पढ़ेंगे। जो पहले हम परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया है उसको हम बताते रहेंगे और आप नोटबुक करते रहेंगे। तो पहला परिभाषा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिभाषा होता है कि वह ऐसा संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित हो, शामिल हो, यानी परिमेय भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या हम जानते हैं कि जितने भी पूर्णांक संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो 0, 1, 2 ये परिमेय संख्या हो गया। √2 अपरिमेय संख्या है और पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पाई, √2 ये सब अपरिमेय संख्या और ये सभी को सम्मिलित किया जाए तो वह क्या बन जाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब इसके अगले चैप्टर में था शांत दशमलव और अशांत दशमलव को पढ़ना है। तो शांत दशमलव का हम पढ़ते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि जब p/q यानी कोई हर या अंश, जब p/q में p को q से भाग देने पर, जब p/q में p को q से भाग देने पर पूरा कट जाए तो शांत दशमलव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2/5, 3/8 इसको जब हम भाग करेंगे ये पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद पूरा कट जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव। उसके बाद अशांत दशमलव। इसमें क्या परिभाषा? जब p/q में p को q से भाग देने पर कुछ संख्या, यहीं पर तो कुछ संख्या बार दोहराती है उसे अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/7, 1/3 इत्यादि। अब देखो तुम लोग 2/5 को भाग करके देखना, कुछ पॉइंट के बाद दशमलव आने के बाद ये पूरा कट जाएगा। उसी तरह 3/8 को कुछ दशमलव के बाद पूरा कट जाएगा। लेकिन 1/7 यानी 1 में 7 से भाग देने पर ये पूरा नहीं कटेगा, कुछ संख्या बार आती रहेगी। और उसी तरह 1/3 में भी भाग देने पर कुछ संख्या आती रहेगी। तो इससे हमें इस परिभाषा को पता चल गया, वास्तविक संख्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब हम चैप्टर 1.2, क्योंकि हम एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम कल के क्लास में पढ़ चुके थे, आज चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। इसमें वास्तविक संख्या का जिक्र किया था, इसीलिए हम पहले वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखवाए हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बुक अपने पास रखना, तभी बनाना और यूट्यूब देखना वीडियो। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 1 के 1 अपरिमेय संख्या क्या होता है? √2, पाई, √3 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है तो जानते हैं कि हम पाई का मान 22/7 रखते हैं, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्वेश्चन की पूरे अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है? तो अभी हम परिभाषा में पढ़े थे वास्तविक संख्या में, उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों शामिल हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। तो कह रहे हैं क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो इसका आंसर होगा कि सत्य है। और कारण में लिखेंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है और √2 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या हो। अब हम लोग जानते हैं 6 क्लास से ही पढ़े थे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा हम बनाते हैं। संख्या रेखा में हम लोग जानते हैं ये 0, इधर 1, 2, 3 डॉट प्लस में रहता है और इधर माइनस में। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखो अगर यहाँ पर हमारा 4 रहता तो हम √4 का मान निकालते तो वह आता 2। लेकिन कोई
प्राकृत संख्या को रूट करने पर वो निगेटिव यानी ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य है। असत्य है। लिखेंगे कि प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होगा? अगर आप कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस में होगा यानी धनात्मक में होगा, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी होता है, इसलिए असत्य है। और कारण लिखेंगे प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या में हमें पता है कि आता है अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये तो पूरा वास्तविक संख्या हो गया, इसमें अपरिमेय भी आया, परिमेय भी आया। तो ये अपरिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन परिमेय जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए लिखेंगे कि असत्य है। असत्य है, कारण में लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, संख्या भी होता है। बच्चों 9th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे, अगर वो YouTube देखेंगे तो अपने पास बुक रखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन उतारा नहीं जाएगा ब्लैक बोर्ड पे, समय कमी के अभाव में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो इसका आंसर होगा कि असत्य है, असत्य है। कारण में लिखेंगे कि कह रहा है एक उदाहरण देना है, यानी उदाहरण में क्या होगा? रूट 4 का वर्गमूल होगा 2, और 2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। बस यही, यानी कोई भी धनात्मक यानी 4 धनात्मक संख्या है, उसके वर्गमूल करने पर यानी रूट किया गया तो क्या अपरिमेय संख्या आया है। अब 4 का वर्गमूल कर रहा है तो 2 आ रहा है, और 2 क्या है? परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर रूट 5 किस प्रकार स्थित होगा। तो हम कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कल के वीडियो में बताया गया था रूट 5 निकालने के लिए, इसलिए अब आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यह क्रियाकलाप अपने घर पे बैठे क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि उसी तरह जिस तरह पहले रूट 2 का निकाले थे, यानी एक इकाई का जिस तरह रूट 2 निकाले थे, एक बिंदु लेके उसका मान होगा 1 इकाई, उस पर 90 डिग्री के जो कोण बनाए थे, और ए से 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का डी, फिर इसको मिलाए थे, फिर इस पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे और 1 इकाई काटेंगे, उसको मिलाएंगे, फिर इस पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे और 1 इकाई के काटेंगे, इसको मिलाएंगे। इसी तरह ये रूट 2, रूट 3, रूट 4 इसी तरह बढ़ते जाएगा। ये अपने घर पे क्रियाकलाप है। तो इस तरह से 1.2 चैप्टर समाप्त हो गया। और उसके बाद हम अभी बताए थे परिभाषा में शांत अशांत का परिभाषा बताए थे, शांत अशांत का परिभाषा बताए थे। तो हम अगला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि दिखाइए कि
उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसारण याद करें। कह रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/3 का 1/7 का दशमलव प्रसारण क्या होगा। तो हम दशमलव प्रसारण करने के लिए भाग विधि द्वारा यानी पहला बनाते हैं, 3 में 10 से भाग करेंगे, ये होगा 9, 1.0, फिर 3, 9, 1, 0, 3। यानी कहने का मतलब ये 3 हमेशा आता रहेगा, यानी ये हमेशा क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। ये संख्या जो है आसान दशमलव का परिभाषा बताए थे, तो वैसी संख्या वैसा जो बार बार कोई संख्या बार बार दोहरा है उसे अशांत कहते हैं। तो बस इस तरह बनाकर और इसको लिख देंगे कि अशांत दशमलव है। बाकी सब इसी तरह भाग देने पर जो आएगा, अगर पूरा कट जा रहा है तो शांत दशमलव, और जो संख्या दोहरा रहा है कोई भी संख्या उसको अशांत दशमलव के रूप में लिख देंगे। इतना समझ में आया। एक और बात, शांत और अशांत, शांत संख्या को पहचानने के लिए, शांत परिमेय संख्या को पहचानने के लिए एक और तरीका है कि जब P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में हो तो वह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। जहाँ m और n पूर्ण संख्या हो। एक बार फिर से हम शांत के किस तरह पकड़ लेंगे, ऐसे ही कि जब P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत दशमलव होगा, जहाँ m और n क्या होगा, पूर्ण संख्या। इसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं। इसके लिए एग्जाम्पल 2/8, 2/8 को हम ऊपर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 2/2 के पावर हम ये इतना को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। जब ये 2/2 के पावर 3, तो बताए थे कि Q का मान किसी 2 के पावर m के रूप में हो गुना या 5 के पावर n के रूप में हो, इस रूप में हो तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब इस रूप में आ जाएगा तो वह क्या होगा, शांत। उसी तरह 1/100 बराबर 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, 5 4 25 गुने 2 2 4 5 के 100, यानी ये भी क्या हो जाएगा, शांत। अब यही आ जाए 2/15, यानी 2 ये हो जाएगा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, जबकि यहाँ पर 3 आ गया, जबकि आना क्या था 2 और 5, इसलिए ये हो जाएगा अशांत दशमलव। तो हमें आशा करते हैं कि आज का जो भी वीडियो होगा, आज का जो भी मैथ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।